सुबह सुबह अक्सर हमारे कानों में कुछ भक्ति गीत पड़ते हैं, है ना? ये आवाजें दिन की शुरुआत का एक हिस्सा बन चुकी हैं। पर क्या हमने कभी सोचा है कि इन जानी पहचानी धुनों और शब्दों में भक्ति का एक पूरा का पूरा फलसफा, एक पूरी फिलॉसफी छिपी हुई है? आज हम इन्हीं भजनों के अंदर उतरेंगे और इनके पीछे के आध्यात्मिक मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन भजनों में एक लाइन है जो बार बार लगभग हर भजन में सुनाई देती है। सुबह सुबह ले शिव का नाम। अब सुनने में तो ये एक बड़ा सीधा साधा निर्देश लगता है, लेकिन यही वो लाइन है जो हमारे आज के विश्लेषण का शुरुआती बिंदु है। ये सिर्फ एक आदत बनाने की बात नहीं है, ये तो समझिए एक पूरे जीवन दर्शन का दरवाज़ा है। तो सवाल यह है कि ये छोटा सा बुलावा असल में हमें बताता क्या है। देखिए, ये गीत सिर्फ सुबह नाम जपने की बात करके रुक नहीं जाते। नहीं, ये उससे कहीं आगे की बात करते हैं। ये असल में एक पूरा ब्लूप्रिंट देते हैं, एक खाका कि कैसे अपनी जिंदगी को आस्था और विश्वास के इर्द गिर्द बनाया जा सकता है, कैसे दिन का हर एक हिस्सा एक आध्यात्मिक मकसद से जुड़ सकता है। जैसा कि गीत कहते हैं, शिव सुमिरन से सुबह शुरू हो, शिव मंदिर में शाम हो। मतलब दिन की शुरुआत ईश्वर को याद करने से होती है, दोपहर का वक्त भक्ति में गोता लगाने का है, और दिन का अंत शिव करुणा की छैया में शांति से चिंतन और आराम करने में होता है। तो ये एक तरह से पूरे दिन को एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस में बदल देता है। और इस पूरे डेली रूटीन, इस अनुष्ठान के दिल में क्या है? एक गहरा विश्वास, एक वादा। भजन बार बार इस बात को दोहराते हैं कि इस रास्ते पर चलने से शिव आएंगे तेरे काम। तो ये सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि जीवन की मुश्किलों में दैवीय मदद पाने का एक जरिया भी है। चलिए अब जरा इस भक्ति के केंद्र में जो देवता हैं यानी शिव, उन्हें समझते हैं। इन गीतों में शिव का जो रूप दिखाया गया है वो बहुत ही दिलचस्प है। क्यों? क्योंकि वो विरोधाभासों से भरा है। मतलब वो एक ही समय में दो बिल्कुल अलग अलग भूमिकाएं निभाते हुए दिखते हैं। और यही वो विरोधाभास है। देखिए, एक तरफ तो वो वैरागी हैं, तपस्वी हैं, जो संसार से कोई लेना देना नहीं रखते, खुद को राख लपेटे फिरते हैं। और दूसरी ही तरफ वो एक बहुत बड़े दाता हैं, जो औरों को देते धनधान हैं। मतलब जो खुद कुछ नहीं रखता, वो दूसरों को सब कुछ देता है। यही वैरागी और दाता का संगम उन्हें इतना अनोखा बनाता है। उनके दाता होने का सबसे बड़ा सबूत है उनका नीलकंठ कहलाना। कथा हम सबने सुनी है कि कैसे उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए विष पी लिया था। ये जो आत्म बलिदान का काम है, ये उन्हें एक यूनिवर्सल प्रोटेक्टर के तौर पर स्थापित करता है, जो दूसरों की भलाई के लिए सारी की सारी नेगेटिविटी अपने अंदर सोख लेता है। तो ये सब बातें हमें एक सेंट्रल प्रैक्टिस पर वापस लाती हैं, नाम का जाप। इन भजनों में सिर्फ एक नाम को बार बार दोहराना, जिसे जप कहते हैं, इसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली माना गया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। भजन एकदम साफ साफ सीधे तौर पर कहते हैं कि नाम जपना ही जिंदगी की चुनौतियों को पार करने की चाबी है। एक सीधा सा कॉज एंड इफेक्ट का रिश्ता बनाया गया है। जप करो और सारे काम बन जाएंगे। और क्या क्या फायदे बताए गए हैं? लिस्ट काफी लंबी है। कहते हैं कि जप से सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं, मन को शांति मिलती है, यहां तक कि काल का भय यानी मृत्यु का डर भी खत्म हो जाता है। और आखिर में ये मोक्ष यानी परम मुक्ति का रास्ता खोलता है। मतलब दुनिया की सफलता से लेकर आध्यात्मिक मोक्ष तक सब कुछ इसी एक अभ्यास से जुड़ा है। ये गीत सिर्फ बाहरी क्रियाओं जैसे पूजा पाठ या जप की ही बात नहीं करते। ये एक भक्त के अंदर की इमोशनल यात्रा का भी नक्शा खींचते हैं। ये सफर है खुद को एक बड़ी शक्ति के आगे पूरी तरह से समर्पित कर देने का। ये सफर शुरू होता है एक एहसास से, एक आध्यात्मिक प्यास के एहसास से। भक्त एक साधक की तरह, एक खोजी की तरह आता है। वो ये स्वीकार करता है कि उसके अंदर एक प्यास है और उसे शरण की जरूरत है। ये पहला कदम है, अपनी जरूरत को पहचानना। और यहां से कहानी थोड़ी बदलती है। अब सिर्फ शरण मांगने की बात नहीं है, अब एक सक्रिय निर्देश है। एक भक्त को कहा जा रहा है कि सिर्फ शरण मत लो, बल्कि एक रिश्ता बनाओ और अपनी सारी दुनियावी चिंताएं, सब कुछ शिव पर छोड़ दो। ये पूरी तरह से विश्वास करने और सब कुछ सौंप देने का बुलावा है। और इस भरोसे का नतीजा क्या है? ये पक्का विश्वास। अब ये कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि एक दृढ़ यकीन है कि सिर्फ नाम लेने भर से ये जो संसार रूपी सागर है, जिसे भव सागर कहते हैं, उसे पार किया जा सकता है। तो जो यात्रा एक खोज से शुरू हुई थी, वो अब अटूट विश्वास में बदल चुकी है।
अब हम इन भजनों के सबसे गहरे, सबसे फिलोसॉफिकल हिस्से में पहुंचते हैं। इन भजनों के आखिरी हिस्से शिव की अवधारणा को एक व्यक्तिगत देवता के स्तर से उठाकर बहुत ऊंचा ले जाते हैं। यहां शिव एक ब्रह्मांडीय सिद्धांत, एक कॉस्मिक प्रिंसिपल बन जाते हैं। तो सवाल उठता है कि इस वैरागी और परोपकारी के रूप से भी परे शिव की असली अल्टीमेट प्रकृति क्या है। ये भजन हमें एक अंतिम दार्शनिक समझ की ओर ले जाते हैं। ये लाइन एक बहुत ही गहरा आइडिया सामने रखती है। यहां मंजिल किसी अलग ईश्वर से मिलना नहीं है, बल्कि अपने मैं को, अपनी पहचान को उसी ईश्वर में खो देना है। मुक्ति तब है जब भक्त और भगवान के बीच का फासला ही मिट जाए, जब इंसान शिव में ही विलीन हो जाए। और आखिर में ये भजन हमें कहाँ ले जाते हैं? इस नतीजे पर कि शिव कोई एक देवता नहीं है, बल्कि वो ब्रह्मांड की हर मौलिक शक्ति का ही दूसरा नाम है। वो शक्ति भी है और भक्ति भी। वो बनाने वाले ब्रह्मा भी हैं और पालने वाले विष्णु भी। वो ही परम सत्य हैं जो हर चीज में, हर जगह मौजूद हैं। और हम आज की बात इसी एक विचार के साथ खत्म करेंगे। अगर भक्ति का आखिरी मकसद अपने मैं को, अपने ईगो को पूरी तरह से मिटा देना है, तो फिर वो कौन है जिसका उद्धार हो रहा है? ये एक बहुत गहरा सवाल है जो इन भजनों के दर्शन के केंद्र में है। सोचने वाली बात है ना?